नमस्कार। उत्सव चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम धनतेरस के महत्व और इसकी कथा के बारे में जानेंगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है और यह त्योहार दीपावली आने का सूचक है। इस दिन धन्वंतरी जयंती भी मनाई जाती है, क्योंकि आज के ही दिन धन्वंतरी वैद्य अमृत कलश लेकर समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए थे। आज के दिन घर के पुराने टूटे फूटे बर्तनों के बदले नए बर्तन खरीदे जाते हैं और चांदी के बर्तनों को खरीदने का विशेष महत्व होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहे थे। कुछ सोचते हुए विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा कि ना तो तुम दक्षिण दिशा की ओर आना और ना ही दक्षिण दिशा की ओर देखना। मैं अभी आता हूँ, तुम यहीं पर बैठकर मेरी प्रतीक्षा करो। और इतना कहकर भगवान दक्षिण दिशा की ओर ही चले गए। लक्ष्मी जी को दक्षिण दिशा के रहस्य जानने की इच्छा हुई और उन्होंने सोचा कि भगवान ने मुझसे तो मना करा कि मैं दक्षिण दिशा की ओर ना आऊं, और स्वयं दक्षिण दिशा की ओर चले गए हैं। यह सोचते हुए लक्ष्मी जी भी दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ी। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें सरसों का खेत दिखाई दिया, जिसको देखकर कि लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और वहां पर जाकर के उन्होंने अपना श्रृंगार किया। उसके बाद वो थोड़ी आगे चली तो उन्हें गन्ने का खेत दिखाई दिया। गन्ने का खेत देखकर लक्ष्मी जी के मुंह में पानी आ गया और वह गन्ना तोड़ करके चूसने लगी। इतने में भगवान विष्णु स्वयं आ गए और उन्होंने देखा कि लक्ष्मी जी यहाँ हैं, तो उनको देख करके वो बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने यह भी देखा कि जब लक्ष्मी जी गन्ना चूस रही हैं, तो उन्होंने कहा कि तुमने गन्ना तोड़कर बहुत बड़ा अपराध किया है और इसके बदले तुम्हें उस गरीब किसान के घर 12 वर्ष तक सेवा करनी पड़ेगी। इतना कहकर भगवान क्षीर सागर में चले गए। लक्ष्मी जी यह सुनकर दुखी हुई, लेकिन भगवान की इच्छा मान करके वो उस गरीब किसान के घर आ गईं और उसकी सेवा करने लगी और उसका घर धन धान्य से पूर्ण कर दिया। 12 वर्ष पूरे होने पर जब लक्ष्मी जी जाने लगी तो किसान ने कहा कि मैं आपको नहीं जाने दूंगा। जब लक्ष्मी जी नहीं लौटी तो विष्णु भगवान खुद उस किसान के घर गए और लक्ष्मी जी से चलने का आग्रह करने लगे, लेकिन किसान ने कहा कि मैं इनको नहीं जाने दूंगा। विष्णु भगवान ने कहा कि तुम सपरिवार गंगा में स्नान करके आओ और उसके बाद यह कौड़ियां भी लेते जाओ और इन कौड़ियों को गंगा में प्रवाहित कर देना। इसके बाद जब तुम लौट के आओगे तभी हम यहाँ से जाएंगे। किसान परिवार सहित गंगा स्नान को किया। गंगा स्नान के पश्चात जैसे ही उसने कौड़ियों को गंगा में प्रवाहित करना चाहा तो 4 हाथ गंगा जी में से प्रकट हुए और वह कौड़ियों को लेने लगे। तब किसान ने इसका कारण पूछा। तब गंगा जी ने कहा कि ये कौड़ियां तुम्हारे पास कैसे आईं? तो उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ 2 सज्जन आए हुए हैं, उन्होंने ही मुझे ये कौड़ियां दी थी कि इन्हें गंगा में प्रवाहित कर देना। तब गंगा जी ने कहा कि वह स्त्री पुरुष जो तुम्हारे घर आए हुए हैं, वह स्त्री लक्ष्मी जी है और वो पुरुष स्वयं विष्णु भगवान है। उनको अपने घर से मत जाने देना, नहीं तो तुम पहले की तरह निर्धन हो जाओगे। घर लौट के आने पर किसान ने कहा कि मैं इनको अपने घर से नहीं जाने दूंगा। जब विष्णु भगवान ने कहा कि ये लक्ष्मी जी हैं और मेरे श्राप के कारण ये तुम्हारे यहाँ 12 वर्ष तक रहीं, लेकिन किसान ने कुछ नहीं सुनी और उसने कहा कि मैं इनको अपने यहाँ से नहीं जाने दूंगा। तब विष्णु भगवान ने कहा कि लक्ष्मी जी चंचल होती हैं, वह एक जगह नहीं रुक सकती, लेकिन किसान कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। तब लक्ष्मी जी ने कहा, किसान मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊंगी। कल तेरस का दिन है, तुम अपने घर को लीप पोत कर साफ सुथरा रखना। रात्रि के समय 4 मुख का दीपक जलाना और मेरी पूजा आराधना करना, तब मैं तुम्हारे घर आऊंगी, लेकिन मैं तुमको कहीं भी दिखाई नहीं दूंगी। इसके बाद लक्ष्मी जी इतना कहते ही चारों दिशाओं में फैल गईं। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कहे अनुसार अपने घर को साफ किया और रात में दीपक जला करके उनकी पूजा अर्चना करने लगा। लक्ष्मी जी उसके घर में आई और उसके घर को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। इसके बाद किसान हर साल तेरस के दिन लक्ष्मी जी का पूजन करता और लक्ष्मी जी उसके घर को धन धान्य से पूर्ण कर देती। उस किसान की देखा देखी और अन्य लोग भी पूजा अर्चना करने लगे और लक्ष्मी जी उन पर भी प्रसन्न होने लगी। हे लक्ष्मी जी, जैसे आप गरीब किसान के घर आई और लोगों के घर आई, वैसे ही हमारे घर भी आना। इसी के साथ आपको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मुझे उम्मीद है
इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर मेरी वीडियो से आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिलती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।